मेरी बहन मेरा सुहाग भाग 3। जब बच्चों को सच पता चला, समय पंख लगाकर उड़ गया। मेरा बेटा अब 16 साल का हो चुका था। दीदी की बड़ी बेटी 18 की और छोटी 14 की। तीनों बच्चे साथ बड़े हुए थे, एक दूसरे को भाई बहन कहते थे। अर्जुन तीनों के लिए पापा थे। हमने सालों तक सच को एक बंद संदूक की तरह संभाल कर रखा था। सोचा था शायद कभी खोलना ही ना पड़े, लेकिन सच की एक आदत होती है, वो छिपता नहीं, इंतजार करता है। शक की पहली दरार। एक दिन मेरा बेटा मेरे पास आया। उसकी आंखों में उलझन थी। माँ, एक बात पूछूं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, पूछो। उसने धीरे से कहा, लोग स्कूल में कहते हैं कि मौसी की छोटी बेटी पापा जैसी क्यों दिखती है, और कुछ बच्चे तो कहते हैं कि वो हमारी सगी बहन है। मेरे हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। जिस डर से मैं सालों भागती रही, वो सामने खड़ा था। पुरानी डायरी। कुछ दिन बाद दीदी की बड़ी बेटी ने मायके के पुराने घर से एक डायरी ढूंढ निकाली। वो दीदी की थी। उसमें कुछ पन्नों पर अधूरी बातें थी। मैंने बहन का भरोसा तोड़ा। ये रिश्ता पाप है या मजबूरी? बच्चे का सच कब तक छुपेगा? डायरी बच्चों के हाथ लग चुकी थी। अब सवाल सिर्फ हवा में नहीं थे, अब वो सीधे आंखों में थे। सामना एक शाम तीनों बच्चे हमारे सामने खड़े थे। मेरा बेटा बोला, सच क्या है? हमें जानने का हक है। दीदी की बड़ी बेटी की आंखें लाल थी। क्या मेरी छोटी बहन सच में मामा की बेटी है? कमरे में सन्नाटा था। अर्जुन का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। दीदी कांप रही थी और मैंने पहली बार महसूस किया कि अब चुप रहना सबसे बड़ा झूठ होगा। सच की स्वीकारोक्ति। मैंने गहरी सांस ली। हाँ, सच यही है। कमरा जैसे जम गया। मैंने बच्चों को सब कुछ नहीं बताया, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि गलतियाँ बड़ों से भी होती हैं, लेकिन उसका बोझ बच्चों को नहीं उठाना चाहिए। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उन्होंने पहली बार अपने बच्चों से कहा, मैंने गलती की थी, लेकिन तुम तीनों मेरे लिए बराबर हो। दीदी रो रही थी। अगर सज़ा देनी है तो मुझे दो, बच्चों को मत तोड़ो। बच्चों का फैसला। सबसे पहले मेरी 14 साल की भांजी बोली, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पापा कौन हैं। हम जानते हैं कि हमें किसने पाला है। मेरा बेटा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पापा, मैं आपसे नाराज़ हूँ, लेकिन मैं आपको खोना नहीं चाहता। उस दिन मुझे समझ आया, बच्चे हमसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। समाज से बड़ी सच्चाई। गांव में धीरे धीरे बातें फैल गईं। कुछ लोगों ने ताने मारे, कुछ ने दूरी बना ली, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रही। मैंने साफ कहा, हमारे घर की बात है, हम संभाल लेंगे। दीदी ने शहर जाकर अपनी सिलाई की दुकान खोल ली। छोटी बेटी को अपने साथ रख लिया। वही बड़ी बेटी पढ़ाई के लिए बाहर चली गई। अर्जुन ने खुद को पूरी तरह परिवार में समर्पित कर दिया। उन्होंने दोबारा कभी विश्वास नहीं तोड़ा। आज मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो मुझे एक कमज़ोर लड़की नहीं दिखती, मुझे एक औरत दिखती है जिसने दर्द सहा, सच का सामना किया और अपने बच्चों को टूटने नहीं दिया। आखिरी सवाल, क्या सच बताना सही था? अगर हाँ, क्योंकि झूठ पीढ़ियों को खोखला कर देता है, सच दर्द देता है, लेकिन